हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान आईक्यू स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपके चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति के बारे में हम पहले आयत पढ़ रहे हैं। तो आयत के मैंने आपको थ्योरी और आयत क्या होता है बेसिकली मैंने आयत आपको समझा दिया कल, यानी इससे पिछले वीडियो में। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं। ये आयत है, ये जैसे आयत है तो इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये एक चीज़ और आप ध्यान रखना, इसमें चार कोण होते हैं। चार कोण ये ए बी सी और ये डी हैं। ये बी और ये ए बी सी डी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। इसमें दो विकर्ण होगा और इनके ऊपर बनने वाले सभी फॉर्मूले मैंने आपको कल पढ़ा दिए हैं। तो यदि आप इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और चलते हैं आज। देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपके। बेसिक लगभग बेसिक जानकारियाँ जो थी आयत के बारे में, हर फॉर्मूले को, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का सूत्र क्या होता है यानी विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, मैंने सब पढ़ा दिया है आपको। और इसके ऊपर मैंने 3 क्वेश्चंस भी कराए हैं। और अभी जो ये हम देखने जा रहे हैं, ये हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप ध्यान से देखें। एक आयताकार खेत की लंबाई, अब देखिए आप, खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो खेत की लंबाई ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी और रीट और स्टेट पुलिस, एनटीपीसी, इन सभी में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से पढ़ना चालू कर दें अब इसको। देखिए इधर, अब खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो मैं आपको समझाने के लिए इतना लिखता हूँ। माना कि लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर 2x, मान सकते हैं ऐसे, है ना, अनुपात में। तो अब वो कह रहा है यदि खेत का परिमाप, तो परिमाप हम जानते हैं, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई, तो लंबाई की जगह 3x और प्लस 2x चौड़ाई की जगह। और कितना दे दिया क्वेश्चन में, परिमाप 100 मीटर है, ये बराबर 100 मीटर ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ये मीटर में दिया है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, परिमाप बराबर ये। इसको सोल्व कर लीजिए आप। सोल्व करने के बाद देखो, 3 और 2 5x, 5 दूनी 10x, 10x बराबर 100। तो x बराबर क्या आ गया, 100/10 यानी 10। x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। 10 मीटर जो x का मान निकला। अब वो कह रहा है कि खेत की लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई को हमने क्या माना, यहाँ देखो इधर 3x, इसलिए चूंकि बाई क्वेश्चन लंबाई बराबर 3x और x का मान हमने अभी निकाला है 3 इंटू 10, तो बराबर 30 मीटर। यही आपका आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये मैंने इतना समझाते हुए आपको एक एक स्टेप क्लियर कराइए। आप इसको देखो अच्छे से, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको इतना सोच के करना पड़ेगा। तो जब आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये सारे क्वेश्चन ईजी वे में तुरंत हो जाते हैं। ये 30 सेकंड से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं है। अब हमको मालूम है, देखो लंबाई का अनुपात ये है, चौड़ाई का अनुपात ये है। अब मैं यहाँ मन में ही कैलकुलेट कर लूँगा कि ये 3x है और ये 2x है। परिमाप में जानता हूँ, इनको जोड़ देंगे यहाँ पर, और ये 2 कर देंगे और ये बराबर 100 कर देंगे, जो ये दे रखा परिमाप, और यहाँ सोल्व कर देते हैं अपन। लेकिन मुझे आपको समझाना है, हर स्टूडेंट को समझाना है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार के स्टूडेंट है। इसके लिए मैं इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। तो आप लोग इसको बेहतर तैयारी के लिए अच्छे से, और समझाता हूँ तो अच्छा है। आपका जो भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो क्लियर भी होता जाएगा, इसलिए अच्छे से देखिए आप। अब ये नंबर 4 पूरा हो गया। आप लोग एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर सब लिखा करेंगे, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखो। किसी आयताकार होल की चौड़ाई, आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर है। तो होल की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन कितना शानदार है ना। क्षेत्रफल इतना दे दिया है, आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई का। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखना कितना आराम से हो।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है, तो माना कि होल की लंबाई बराबर x है ना, इसलिए चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर 3/4 है, तो x का है, तो x का लंबाई का है ना, लंबाई का 3/4, ये का लगाना, इस का की वजह से x इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 3x/4। अब वो कह रहा है, ये तो हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। अब वो कह रहा है कि जबकि फर्श का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई है ना, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई x और चौड़ाई 3x/4 बराबर कितना है 768, ये 768। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 3 इंटू एक्स, ये 3x इंटू एक्स, तो ये 3x², और ये देखो ऐसे एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 768 इंटू 4 है ना, ये गुणा नहीं करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन और हार्ड हो जाती है, ऐसे ही रहने देंगे। फिर देखो आगे, x² बराबर 768 इंटू 4/3, ये जो गुणे में 3 है ये बटे में आ गया हैं। अब इसको सोल्व करते हैं ज़रा, 3 8 से 14, 14 और 7 21, हाँ। अब देखो 3 से काटने का नियम देखो कि ये 3 से अगर मैं 768 को काटता हूँ तो 768 की डिजिट को जोड़ के देखा करो, जो आए उसमें क्या 3 का भाग जा रहा है, तो देखो 7 और 6 13 और 13 और 8 21, 21 में 3 का भाग जाएगा, इसलिए कट जाएगा। 3 दूनी 6 बच गया, 1 3 5 15, 3 6 18, ये देखो 256 बार कट गया। और ये x² है, तो अगर मैं यहाँ x करूँगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, क्यों, क्योंकि तभी तो हम रखेंगे ना मान, तो x² की वैल्यू है पूरी और x का मान रखूँगा, तो इनको अंडर रूट कर दूंगा ऐसे, तो देखो इसका गुणा करते हैं हम, तो 1024 आता है, 1024 है। और 1024 किसका, 1024 का वर्गमूल निकाले तो क्या आएगा, यानी किसका, तो 1024 का वर्गमूल क्या होगा, 1024 का वर्गमूल 32, तो x बराबर कितना आ गया 32, ये तो x की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ से है ना। अब वो कह रहा है कि लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो, तो x किसको माना था हमने, होल की लंबाई को, तो ये x बराबर 32 आ गया है, 32 सेंटीमीटर, जो कि क्या है लंबाई, तो लंबाई बराबर कितना आ गया हमें 32 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दे रखा है, उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। तो अब ये लंबाई अगर हम आ गया तो इसका 3/4 करेंगे तो चौड़ाई निकाल देंगे, तो फिर देखो यहाँ पर ये 32 गुणा 3/4, यही चौड़ाई है ना, क्योंकि यहाँ लिखा ना हमने x गुणा 3/4, तो x की जगह 32 रख दिया ये, तो 4 8 32, तो 8 दिया 24, ये इसकी क्या है चौड़ाई है। अब लंबाई भी पता चल गया 32 है, चौड़ाई भी पता चल गया कि ये 24 है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर क्या है, तो लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर बराबर 32 - 24, तो बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर। ये इस तरह से हुआ है क्वेश्चन। अब देखो ये एक लाइन का क्वेश्चन है और कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन है, और ये एनटीपीसी में आया हुआ है और ग्रुप डी में भी आया हुआ है ना। तो अभी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, और इतने प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, ये समझा रहा हूँ आपको इसलिए करना पड़ेगा, जब आपको आ जाएगा ना तो ये सब ड्रामा लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, तुरंत होते हैं क्वेश्चन। तो फिर एक बार समझ लो, किसी आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है, चौड़ाई लंबाई का, तो लंबाई हमें पता ही नहीं है, तो लंबाई को माना x और चौड़ाई उसकी 3/4 है, तो चौड़ाई बराबर x इंटू 3/4, ये लिख दिया। जबकि फर्श का क्षेत्रफल उसने दे दिया यहाँ, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल दे दिया तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लंबाई की जगह x रख दिया, चौड़ाई की जगह ये इंटू में लगा के ये चौड़ाई का मान रख दिया, और बराबर किसके 768 के। इसको सोल्व किया हमने, सोल्व करने के बाद x का मान निकाला, और x किसको माना था हमने, x यहाँ पर अंडर रूट लेकर निकाला ना, x बराबर 32 सेंटीमीटर, x लंबाई को माना था,
और लंबाई जब आ गया तो हम चौड़ाई निकाल लेंगे। चौड़ाई कैसे निकालेंगे, क्योंकि लंबाई का 3/4, तो लंबाई 32, 32 का 3/4 24, और 24 तो 32 में से 24 गए तो ये अंतर आ गया। ऐसे आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कठिन भी है, क्रिटिकल भी है। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर है। आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर है, इसका परिमाप 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण का माप क्या होगा, ज्ञात करो। अब वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को सोल्व करो ज़रा, और ईमानदारी से बताना कि तुम्हें हो रहा है क्या, ये सवाल आपसे आ रहा है क्या आपको, और कितना टाइम लग रहा है ना। और करने के बाद वीडियो को चालू करके देखना। अब अपन लोग करते हैं इसको, थोड़ा टफ है क्वेश्चन। अब आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, अब हमें तो लंबाई इंटू चौड़ाई का पता ही नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हैं एक, माना कि लंबाई बराबर ए और चौड़ाई बराबर बी, ये मान लेते हैं हम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्षेत्रफल दे दिया इसने, क्षेत्रफल बराबर ए इंटू बी है। तो अब ए इंटू बी का मान कितना दे दिया, तो मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, ए बी बराबर 120 है ना। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, जबकि इसका परिमाप कितना है, 46 मीटर है। तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना दे दिया 46। तो यहाँ से ए प्लस बी का मान निकालूंगा, ये गुणे में है तो उधर जाके भाग लग जाएगा 46 में, तो ये 23 आ जाएगा। 2 का भाग लगेगा 46 में, 23 हो जाएगा ना, ये 23 हो जाएगा आपका है। इसको 2 दे देते हैं। अब देखिए ये ध्यान से देखना, ये a प्लस बी बराबर 23 आ रहा है, तो मैं a माइनस बी का अगर मान ज्ञात कर लूँ, a माइनस बी, लेकिन a माइनस बी यहाँ से ज्ञात कैसे होगा, क्योंकि ना तो a का मान पता है ना b का मान पता है। तो हमें एक समीकरण बनानी होती है, रैखिक समीकरण, जिससे या तो एक ही बार a का मान प्राप्त कर लें या b का मान प्राप्त कर लें, हैं, तभी जाके ये क्वेश्चन हमारा होगा। जैसे सरल रेखीय समीकरण आया करते थे पहले, द्विघात समीकरण भी आया करती थी जिनको हम सोल्व करते थे, तो उस तरह से इसको एक रेखीय चर राशि समीकरण बनाएंगे। तो इसके लिए a प्लस बी है तो हमें a माइनस बी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चूँकि a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसका 2 फॉर्मूला होता है। एक तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो उसके बाद क्या बनता है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। एक ये फॉर्मूला भी यहाँ पे बनता है। अच्छा ये तो यहाँ तो माइनस है ना, हमें माइनस वाला चाहिए ना, तो यहाँ तो माइनस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस वाला और हमको माइनस वाला चाहिए था। तो ये सूत्र इसके बराबर होता है, ठीक है ना। चूँकि मैंने लिखा है, ये देखो, चूँकि ये होता है सूत्र है। तो अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी क्या है यहाँ पर 23, तो देखो ध्यान से 23 का होल स्क्वायर और माइनस ये 4 की जगह 4, और a इंटू बी हमने निकाला है यहाँ से अभी समीकरण 1 से। मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से, है ना, मान रखने पर, ठीक है ना, 2 से। तो ये a प्लस बी की जगह हमने 23 रख दिया, 23 का स्क्वायर, और a इंटू बी की जगह हमने इंटू 120 रख देंगे ना, ए बी बराबर, तो ये भी बराबर 120। तो ये 23 का स्क्वायर 29, 23 तिया 69 और ये 529, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 चौक 48, ये 480। तो ये कितना मान निकल गया, ये कितना मान आ गया, इसको घटा लेते हैं, 9, 12 में से 4, तो ये मान आया, किसका मान आया, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। वही चल रहा ना, ये देखो ये वही चल रहा है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान आया। तो a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ऐसे, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 100% छूटता है, होता नहीं बच्चों से,
तो a माइनस बी बराबर 7। तो देखो आप इसको समीकरण दे देते हैं 3। तो a प्लस बी आ गया 23 और a माइनस बी आ गया 7 हैं। तब मैं यहाँ पे 3 व 4 से हैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी बराबर कितना है 23 और a माइनस बी बराबर 7। अब हम ऐसे सोल्व करते थे, याद करो ये दो विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर लिखते थे हम, जोड़ने पर। तो ये प्लस से और माइनस कट जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा 30। तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 का भाग लगेगा 15 और ये a बराबर 15 आप इन दोनों में से किसी समीकरण में रखोगे हैं, इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रखोगे a बराबर 15 तो उधर 15 जाके माइनस होगा तो b का मान कितना आ जाएगा, b बराबर देखो यहाँ जिससे 15 रख दिया, यहाँ एक ही जगह किसी में भी रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, कहीं भी रख दो। तो a बराबर 15 रख दोगे तो 15 उधर जाएगा तो b बराबर 8 आ जाएगा आपके है। तो a और b का मान आ गया ना a और b का मान। अब जब a और b का मान आ गया तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि विकर्ण का परिमाप क्या होगा। तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो विकर्ण आप जानते हो ना विकर्ण। यहाँ जोड़ने पर यहाँ लिख देते हैं और यहाँ करते हैं। तो विकर्ण बराबर क्या लिखाया था मैंने, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही लिखाया था आपको। तो अंडर रूट में लंबाई कितना है यहाँ पर 15 है, 15 का स्क्वायर और चौड़ाई कितना है 8 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 8 का 64, यही होता है ना, यही होता है ना भाई। इन दोनों को जोड़ दो फिर, तो 4 5 9 6 2 8 और ये 2 अंडर रूट कितना आ गया 289 और अंडर इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 17 सेंटीमीटर, यही आंसर है आपका। तो बोलो कितना शानदार सवाल था। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, देखो इसमें कितना मेथड लगा है, इसलिए इसको अच्छे से देख लो और समझ लो। समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत का परिमाप कितना दे दिया है 60 सेंटीमीटर और उसके बाद क्षेत्रफल दे और लंबाई का अनुपात 12:1 कह रहा है वो 12:1 कह रहा है। तो ये बोल रहा है कि आप आयत की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए ये भी थोड़ा समझदारी का क्वेश्चन है। आयत का परिमाप, चूँकि परिमाप बराबर 2 × a + b बराबर 60, तो यहाँ से a + b का मान निकाल देते हैं। ये हो गया 60/2, तो a + b बराबर 30, ये तो a + b आ गया हैं। अब वो यूँ कह रहा है कि क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात है ना, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात कितना बता रहा है वो 12:1 है। तो क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात, तो देखिए इधर परिमाप तो 2 × a लंबाई और ये चौड़ाई a + b बराबर यहाँ 60 दे दिया इसने। तो यहाँ से हमने a + b बराबर 30 निकाला वैल्यू, ठीक है ना। अब a को लंबाई, क्योंकि आप जानते हो परिमाप में का सूत्र क्या होता है 2 × लंबाई और ये प्लस चौड़ाई। अब वो यूँ कह रहा है कि क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 है। तो क्षेत्रफल का मतलब ये देखो, चूँकि क्षेत्रफल और बटा लंबाई का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ से a × b होगा और लंबाई a होगा, है ना, क्योंकि a ये लंबाई और ये चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल a × b और लंबाई की जगह ये a, और ये बराबर किसके है 12:1 यानी 12/1 है ना। तो a से a कट गया तो यहाँ से b का मान क्या निकल गया b बराबर 12 है, b बराबर 12 आ गया ना। अब देखो चूँकि अब b बराबर 12 और a + b बराबर 30 है, चूँकि a + b बराबर 30 तो b बराबर 12 रख देता हूँ यहाँ पे बराबर 30
बराबर 30, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ये 12 उधर जाके माइनस होगा तो 18, ए बराबर 18 है ना, 18 ही आएगा ना। हाँ, ए बराबर 18। तो वो यूँ कह रहा है कि आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ए का मान, ए क्या है, लंबाई तो है, तो निकल गया हमारा आंसर, है ना। भाई आपको बात आ रही ना समझ में, यहाँ से तो बी का मान निकल गया, नहीं है तो चौड़ाई हो गया। और इसी समीकरण में मैंने बी का मान रख दिया यहाँ पर 12, तो ए का निकल गया 18 सेंटीमीटर, जो कि लंबाई है। ये आंसर हो गया आपका, है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो आज की वीडियो में यहीं तक, ये आपके 4 प्रश्न हुए, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समय आ गया है। अब इंटेलिजेंट विद्यार्थियों का टाइम है ना। मैं कल कह रहा था ना कि आप लोग रुक जाओ, मेरे को बेसिक से स्टार्ट करने दो, जीरो से स्टार्ट करने दो, ताकि वो बच्चे, वो स्टूडेंट, वो मेरे भाई जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या मैथ्स से काफ़ी दूर हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। मैं डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को अगर उठा के ले आऊँगा, मैं डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते ही मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ टॉपिक के बारे में, सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन देखिए आप। तो ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये परिमाप होता था, ना आपको पता चलेगा कि ये क्षेत्रफल होता था, है ना, आपको पता चलेगा कि ये मान क्यों निकाला, है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है ना, आयत की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे। अब ये वेरी टफ क्वेश्चन आ गया। अब आप ईमानदारी से बताना, जब मैंने कहा था तो कितने स्टूडेंटों से क्वेश्चन हुआ, करके बताना मेरे को, कितने स्टूडेंटों से क्वेश्चन हुआ, और नहीं हुआ तो उसके बाद वीडियो पे आके आपने देखा कि नहीं देखा। तो ये अब टफ क्वेश्चंस का दौर आएगा, है ना। और ये आयत के जब प्रश्न पूरे हो जाएंगे लगभग मेरे हिसाब से, जो जो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि प्रश्नों का तो कोई अंत नहीं है, प्रश्न तो हमेशा ही खड़े होते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, हैं। प्रश्न खड़े करने वाले तो हज़ारों लोग हैं, जवाब देते देते थक जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आयत पर, उनको करवाने के बाद वर्ग उठाएंगे, फिर उसके बाद आपका व्रत उठा लेंगे, हैं, जो भी टॉपिक चलेगा। हाँ, मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ कल मैं बता नहीं पाया था कि क्षेत्रफल जो हम पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्रफल में हमेशा 2 ही डायमेंशन होता है, एक्स और वाई, हैं। ये 2 ही डायमेंशन होती है, यानी 2 ही इस पे ग्राफ बनते हैं, या तो एक्स अक्ष बनेगा और एक वाई एक्सिस बनेंगे, तो इसीलिए इसको क्षेत्रफल कहा जाता है। अब जैसे व्रत का क्षेत्रफल है, तो व्रत 2 सिमेट्रिकल है, एक्स और वाई, है ना, 2 डायमेंशन है, ठीक है ना। तो इसलिए हम अभी क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, और जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे, तो उसमें 3 एक्स हो जाता है, एक जेड एक्सिस भी आ जाता है ना। और आयत के बारे में आपको मैंने बता ही रखा है सारी प्रॉपर्टीज़, थोड़ा सा आज बताया था वीडियो के शुरू में। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस पर साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।